क्लास हिंदी मीडियम और चैप्टर चलेगा अपना फर्स्ट 11th क्लास का सिलेबस। पहले हमने सेट समुच्चय एक स्टार्ट किया था, वो पुराने सिलेबस से किया था। मटेरियल बुक की वही है, लेकिन अब नई बुक आ गई है आपकी, उसके हिसाब से आपका सिलेबस है। तो उसमें चैप्टर नंबर 1 वही समुच्चय है। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ समुच्चय को। और ये देखिए, पहला चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय। सेट पहले बता चुका हूँ। ये नई बुक आई है, तो नई बुक के हिसाब से चल रहे हैं। आपको नई बुक खरीदनी है। और सबसे पहला है सेट। सेट से पहले संग्रह। तो समुच्चय की परिभाषा है, समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। यहाँ सुपरिभाषित शब्द आया एक, सुपरिभाषित, यानी जिस सुपरिभाषित का मतलब जिसके बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है ये वस्तु संग्रह में होगी अथवा नहीं होगी। अब जैसे उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, बताओ भाई। अब इस संग्रह के बारे में आप सुपरिभाषित कैसे होगा? अगर सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। सुपरिभाषित की पहचान कैसे करेंगे? कोई संग्रह सुपरिभाषित है अथवा नहीं, इसकी पहचान के लिए आप कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों में से कोई भी अक्षर निकाल लीजिए। मैं अगर कहूँ पी, तो बताइए सबकी एक राय, पी स्वर है अथवा नहीं है? हमें चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, और मैं कह रहा हूँ पी संग्रह में होगा क्या? तो आप सब लोग कहेंगे कि नहीं होगा, क्योंकि पी स्वर नहीं है। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर पी नहीं होता, तो सबकी इसमें एक राय है। तो ये संग्रह कैसा हो गया? सुपरिभाषित। यह संग्रह कैसा हो गया? अगर मैं कहूँ ए इसमें होगा, तो सब लोग कहेंगे यस, ए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो इसका संग्रह का अवयव होगा। तो सुपरिभाषित है, तो वह संग्रह क्या हो जाएगा? समुच्चय। और समुच्चय के लिए तो स्वरों का संग्रह, तो स्वरों का संग्रह स्वर कौन कौन से हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू। सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। जो संग्रह सुपरिभाषित है वही समुच्चय होगा। अतः समुच्चय है, समुच्चय है। इसका सेकंड उदाहरण, ये तो उदाहरण नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए, कक्षा के सुंदर छात्रों का संग्रह। अब देखिए, सुंदरता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। कौन, किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई, माँ को अपने सारे बच्चे सुंदर लगते हैं, चाहे काना हो चाहे अंधा हो। तो कक्षा के सुंदर छात्रों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि सुंदरता व्यक्ति टू व्यक्ति निर्भर करती है। इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। या सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय नहीं होगा, तो समुच्चय नहीं होगा। तीसरा, पसंदीदा, फेवरेट, मनपसंद क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। ये भी सुपरिभाषित नहीं होगा। कोई मेरे से कहे तो मैं तो कहूँ कपिल देव गावस्कर मेरे पसंदीदा क्रिकेटर हैं, और आज के ज़माने के बच्चे के हमारे तो धोनी और विराट कोहली है।
तो पसंद अलग अलग हो सकती है। यहाँ पसंद व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तो समुच्चय नहीं होगा, तो समुच्चय नहीं होगा। और नंबर 4 भी देख लो उदाहरण। बुक शब्द के अक्षरों का समुच्चय। बुक शब्द के अक्षरों का संग्रह। बताइए भाई, बुक शब्द में कौन कौन से, मैं कोई इसमें पी होगा? अरे बुक में पी लिखा है क्या बुक शब्द में? तो पी शब्द की राय क्या होगी? नहीं होगा। एच होगा? नहीं होगा। के होगा? होगा। ओ होगा? होगा। तो सबकी एक राय है। इसके यह संग्रह सुपरिभाषित है। सबकी अगर एक राय है तो संग्रह कैसा हो जाएगा? सुपरिभाषित है, तो समुच्चय होगा, समुच्चय होगा। अगर सुपरिभाषित है तो समुच्चय हो गया। तो वे संग्रह जो सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित का मतलब है सबकी राय एक होनी चाहिए, भिन्न भिन्न राय नहीं होनी चाहिए। ऐसे संग्रह सुपरिभाषित होंगे, और जो संग्रह सुपरिभाषित हैं उनको क्या बोलेंगे? समुच्चय। तो समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है भाई। अब दूसरा है, ये तो उदाहरण दे दिए मैंने, जो सुपरिभाषित है वही समुच्चय है। सुपरिभाषित है समुच्चय, ये सुपरिभाषित नहीं, ये सुपरिभाषित नहीं, ये सुपरिभाषित है। वेल डिफाइंड। अब इसको देखिए, समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियाँ। समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियाँ। नंबर 1, सारणीय रूप या रोस्टर फॉर्म। नंबर 2, समुच्चय निर्माण रूप। नया सिलेबस से नए सिलेबस से बुक है, स्टार्ट किया पहला चैप्टर, यही चलेगा कंटिन्यू। पिछला मैं करा चुका, उसको आप है तो सेट ही वो ऐसे ही कराया है। तो मैं बुक आपकी नई आई है उसके हिसाब से करा रहा हूँ, ध्यान देना। तो देखिए इसका सारणीय रूप। इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को धनु कोष्ठक के अंदर, धनु कोष्ठक यानी ये के मध्य कॉमा लगाकर लिखा जाता है। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। अगर 2 बार आए तो उसको भी 1 बार लिखेंगे। तथा
क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम का महत्व किसी भी क्रम से लिख सकते हैं, महत्व नहीं है। जैसे अभी था बुक शब्द के अक्षरों का संग्रह, ये समुच्चय हो गया। इसको क्या नाम दे दो अंग्रेजी तथा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से नाम देते हैं। तो नाम कैपिटल अक्षर से कोई भी दे सकते हैं। ए, बोलिए कौन सा शब्द है? बुक। तो बुक में ओ 2 बार आ रहा है, लिखेंगे एक बार, ऐसे लिखा जा सकता है बी कॉमा ओ कॉमा के। या क्रम है, क्रम का महत्व नहीं है तो क्रम के लिए आप इसको के को पहले लिख दो, बी को बाद में, ओ को बाद, कोई फर्क नहीं, दोनों बराबर समुच्चय होंगे, समान समुच्चय होंगे। तो सारणी रूप में, इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को धनु कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट में मध्य में कॉमा लगाकर लिखा जाता है। किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है तथा क्रम का महत्व नहीं है। तो हमने ये सब संग्रह था, बुक शब्द के अक्षरों का संग्रह। तो बुक में कितने अक्षर है? 4। ओ कितने बार आया? 2 बार। तो इसको लिखेंगे एक बार। तो कौन कौन से अक्षर हो गए? बी ओ के। तो बी कॉमा ओ कॉमा के, और या के बी ओ, कैसे भी क्रम बदल सकता है लेकिन रहेंगे यही। ये कहलाता है सारणीय रूप। अब जैसे एक और उदाहरण, अंग्रेजी वर्ण माला के स्वरों का संग्रह, स्वरों का ये भी समुच्चय है, इसको आप नाम भी दे दो। और स्वर है ए ई आई ओ यू, ये कहलाते हैं, इनको बोलते हैं अवयव है। ये क्या कहलाते हैं? अवयव। तो ए अवयव है समुच्चय बी का। अब गणित में आपको सब उसको पता है, गणित में प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। अवयव है के लिए क्या आ जाएगा? ए अवयव है समुच्चय बी का। ये चिन्ह किसका हो गया? अवयव है। और अगर इसको काट दो तो क्या हो जाएगा? अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। इसमें लिख दें तो P नॉट बिलोंग्स टू बी। किसी समुच्चय के अवयव है के लिए क्या चिन्ह आएगा? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू। ए और पी, ए के अवयव, अब यहाँ लिखना चाहें तो बी अवयव है ए का और डी अवयव नहीं है ए का। तो किसी भी समुच्चय को रोस्टर फॉर्म सारणीय रूप में लिखने के लिए उसके अवयवों के मध्य में कॉमा का चिन्ह लगाकर धनु कोष्ठक में रख देते हैं। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। इसमें इसको नियम रूप भी बोलते हैं, या नियम रूप, या नियम रूप। इसमें जिस नियम के अंतर्गत, जिस नियम के अंतर्गत संग्रह किया जाता है के रूप में समुच्चय को लिखते हैं।
जैसे समुच्चय था बुक, बुक शब्द तो इस बुक शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ए बराबर समुच्चय निर्माण रूप में एक्स, एक्स इस समुच्चय का अवयव है। अब एक्स के बारे में, जबकि एक्स बुक शब्द का अक्षर है, बुक शब्द का एक अक्षर है, ये है समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। जैसे बी एक्स, जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप। जिस नियम के अंतर्गत वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उस नियम के रूप में लिखेंगे तो वो कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप। तो ये था समुच्चय की परिभाषा। सुपरिभाषित है तो समुच्चय होगा, संग्रह सुपरिभाषित नहीं तो समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय को प्रदर्शित करने के तरीके दो मेथड हैं, सारणीय रूप, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप। कंटिन्यू करेंगे इसी को ही आगे, कल आपको इसी से आगे बढ़ेंगे। और ये चैप्टर फर्स्ट ही आपका चलेगा, नया सिलेबस आ गया, उसके हिसाब से आप बुक्स ले आइए अपने।